हाय गाइस। सो आई नो मतलब बहुत ज़्यादा ही टाइम से मैंने अपडेट नहीं दिया है, क्योंकि मैंने जैसे बताया था पहले भी कि मेरे एग्ज़ाम्स चालू है। तो मैंने सोचा कि थोड़ा स्कूल एग्ज़ाम्स पे भी फोकस कर लेती हूँ, वरना पता चले कि स्कूल एग्ज़ाम्स में ही फ़ेल हो गई। तो एग्ज़ाम्स मतलब अराउंड एक हफ़्ते पहले हो गए थे मेरे। एंड मैंने सोचा कि थोड़ा पढ़ाई करके फिर बाद में अपडेट दूँगी। सो फाइनली मेरी पढ़ाई शुरू हो चुकी है अच्छे से, क्योंकि मैं पहले सिर्फ 4-5 घंटे पढ़ाई कर रही थी। अभी एटलीस्ट 6 to 7 आवर्स हो रही है मेरी डेली की पढ़ाई। तो देखो मैं बताती हूँ। तो मैंने मतलब थर्मो स्टार्ट कर दिया है। मतलब थर्मो का आज अराउंड आधा हो जाएगा, क्योंकि मैं एक्चुअली अर्जुना 2025 से मतलब जो लास्ट बैच था उससे ही पढ़ रही हूँ अभी। भाई निखिल सर कितना प्यारा पढ़ाते हैं, मुझे अभी उनकी वैल्यू समझ आ रही है। रियली मिसिंग है मीनार बैच, बट जो भी है। तो मैंने केमिस्ट्री का भी मतलब मैं केमिस्ट्री के एक्चुअली साइमल्टेनियसली 2 चैप्टर्स कर रही हूँ। एक तो मैं थर्मो कर रही हूँ एंड दूसरा मैं ऑर्गेनिक का क्या बोलते हैं वो ऑप्टिकल मेरा हो गया है। एक्चुअली नोट्स नहीं बनाए मैंने, लेकिन ठीक है मतलब एटलीस्ट होने को आया मेरा नोट्स भी। मैंने आधे नोट्स बनाए चैप्टर के एंड आधे नहीं बनाए। एंड मेरा हाइड्रोकार्बन्स अभी चालू हो गया है। 2-3 लेक्चर्स हो गए मेरे हाइड्रोकार्बन्स के एंड फिर या उतना ही हुआ है मेरा हाइड्रोकार्बन्स में। मुझे लगा था कि मैं ज़्यादा कवर कर लूँगी, बट नहीं हो पा रहा वो भी। और मैंने फाइनली फिर से इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट कर दी है। मतलब ठीक है अभी है लेक्चर 9 मेरा हो गया, बट अभी काफ़ी लेक्चर्स बचे इलेक्ट्रिसिटी के भी। और अभी तो राजवंत सर मैग्नेटिज्म पे चल रहे हैं, मैं इतना पीछे हूँ अभी। एंड एक्चुअली मैंने बताया था या नहीं मुझे याद भी नहीं है। तो मेरा एक्चुअली आइलैंड का टेस्ट भी है अभी इस संडे को। और मुझे लगा था कि एटलीस्ट मैं इतने चैप्टर्स तो कवर कर लूँगी, लेकिन भाई कुछ से नहीं हो पाया इसमें से। मतलब बेसिक मैथ्स तो कौन ही पढ़ता है ना। यूनिट्स एंड डायमेंशंस हो गया मेरा। वेक्टर्स भी मतलब ठीक ठाक आता है मुझे। अभी ऑप्टिक्स तो खैर नहीं आता। 1D मेरा रिवाइज हो चुका है एंड मैंने थोड़े मॉड्यूल में से क्वेश्चंस भी किए हैं, मतलब सरल के मॉड्यूल में से। हाँ ये केमिस्ट्री का मॉड्यूल है। मैंने सोचा था कि एटॉमिक करूँगी भाई, लेकिन एटॉमिक के क्वेश्चंस भी नहीं हो रहे एंड मोल के भी नहीं हो रहे। सो देखेंगे कैसे करना है। और फिर मतलब मुझे लगा था मैं 2D के करूँगी। मैंने थोड़े क्वेश्चंस ट्राई किए 2D के, लेकिन भाई वो रिलेटिव मोशन मेरे बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ रहा। वो रिवर बोट प्रॉब्लम एंड वो रेनमैन प्रॉब्लम, वो मुझे फिर से रिवाइज़ करना पड़ेगा। इवन जब मैंने पहली बार पढ़ा था ना, तो मुझे काफ़ी डिफ़िकल्ट लगा था। मुझे लगा था मैं बाद में कर लूँगी, बट या वो बाद में कभी नहीं आया जीवन में। सो करना पड़ेगा। फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तो हो गया मेरा, बट क्वेश्चंस वगैरह कुछ नहीं लगा है भाई। मैं 1000 करोड़ सालों से DPPs तक नहीं सॉल्व किए। मैं सिर्फ लेक्चर किए जा रही हूँ, नोट्स भी नहीं बना रही हूँ। चलो। और फिर लॉज ऑफ मोशन मेरा सच बताऊँ तो वन ऑफ दी बेस्ट चैप्टर्स जो है मेरा 11th-12th में, वो है लॉज ऑफ मोशन एंड PNC। आई नो मतलब मैंने हमेशा सबसे यही सुना है कि PNC बहुत डिफ़िकल्ट है। एंड मतलब देखा जाए तो है डिफ़िकल्ट, बट भाई इतना प्यारा चैप्टर है ना वो, इतना सही चैप्टर है वो। बट बाकी सब मेरा गुल है, पूरा पूरा ख़त्म है। बट लॉज ऑफ मोशन भी मुझे रिवाइज़ करना है। 4-5 दिन ही है यार, मुझे नहीं पता मैं कैसे करूँगी सब। बट और मतलब अगर केमिस्ट्री का देखा जाए ना मेरा, तो मोल का ऐसा है मेरा कि मुझे आता है मोल स्टार्टिंग वाला पार्ट, मतलब वो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स अच्छे से आते हैं मुझे। बट वो पीछे का पार्ट जब सब मिक्स होने लगता है वहाँ से थोड़ा सा दिक्कत है, स्पेशली वो परसेंटेज वगैरह में। मतलब मुझे लगा था मुझे ठीक ठाक आता है, बट या ये सॉल्व करने गए और मुझे पता चला कि इतने अच्छे से भी मुझे मोल नहीं आता। सो वो भी मुझे रिवाइज़ करना है। और फिर सॉलिड स्टेट तो खैर नहीं हुआ अब तक। एंड सोल्यूशन मतलब सोल्यूशन का ऐसा है कि मतलब ठीक आता है मुझे, क्योंकि पहला चैप्टर तो है इसलिए। और फिर मैंने एक्चुअली अर्जुना के टेस्ट के लिए एटॉमिक रिवाइज़ कर लिया था। सो मेरा वो भी ठीक है, मतलब सिर्फ ऊपर ऊपर से गो थ्रू करना पड़ेगा। और ये मेन मेरा IOC बचा है केमिस्ट्री का, क्योंकि मेरे पास क्या बोलते हैं केमिकल बॉन्डिंग के तो मैंने नोट्स ही नहीं बनाए। मैंने आधी चीज़ों के नोट्स नहीं बनाए यार। इतना रिग्रेट हो रहा है ना मुझे कि यार काश एटलीस्ट नोट्स तो बना लेती मैं ढंग से, क्योंकि अभी मुझे फिर से लेक्चर्स देखने पड़ेंगे। बट एटलीस्ट मेरे पास वो पहले चैप्टर के नोट्स है। सो पता नहीं कैसे करूँगी। एंड केमिकल काइनेटिक्स मतलब वो भी मैंने आधा ही किया स्कूल एग्ज़ाम्स के चक्कर में, क्योंकि मुझे पहले लगा था कि केमिकल काइनेटिक्स आएगा स्कूल एग्ज़ाम में, बट वो नहीं आने वाला था। सो मैंने सिर्फ आधा पढ़ के छोड़ दिया, उसमें भी नोट्स नहीं बनाए मैंने। फिर केमिकल बॉन्डिंग का तो मैंने बता ही दिया, मैंने पढ़ा था बट
घंटा कुछ याद है मुझे। और थर्मो मैंने जस्ट अभी स्टार्ट किया, उसके भी नोट्स तो नहीं बना रही मैं क्योंकि जल्दी ख़त्म करना है। और मैथ्स तो मैथ्स से भाई कुछ नहीं हुआ मेरा, सिर्फ सेट्स हुआ है सिर्फ सेट्स। लॉग भी मतलब ठीक ही है, क्वाड्रेटिक भी मतलब नहीं आता मुझे, सच को तो नहीं आता इतना अच्छे से। और ट्रिगो के मतलब फार्मूलाज याद नहीं है, बाकी सब तो कुछ पढ़ा ही नहीं है मैंने। मैथ्स बहुत मतलब देख सकते हो मैथ्स का कुछ नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं। सो यार मुझे नहीं पता कि मैं कैसे कवर करने वाली हूँ सब, क्योंकि भाई कितना कम टाइम है यार, कितना कम टाइम है। बट देखते कैसे करेंगे, क्योंकि भाई बहुत महंगे है टेस्ट, ऐसे तो नहीं जाने दे सकती। सो यार इतना ही है अब तो। एंड पक्का रेगुलरली अपडेट देती रहूँगी, भले छोटे छोटे वीडियोस रहेंगे बट हाँ देते रहूँगी मैं अपडेट। एंड मेरा आज गोल है कि एटलीस्ट मैं फ़िज़िक्स का लेक्चर 12 तक कंप्लीट कर लूँ इलेक्ट्रिसिटी का, भले नोट्स ना बनाऊँ, एटलीस्ट लेक्चर तो कंप्लीट हो जाए मेरे इलेक्ट्रिसिटी के। सो या इतना ही है। और मेरे अभी 2-3 दिन में PT1 के मार्क्स आने वाला है। मतलब मैं सच बताऊँ ना, मेरे स्कूल एग्ज़ाम्स मैंने ऐसा गंदा परफॉर्म किया ना, स्पेशली केमिस्ट्री में। मतलब मैथ्स का भी मैंने सिर्फ 12th हैकर्स से किया है, एंड इंग्लिश तो मतलब कौन ही पढ़ता है ना, पहले एक दिन पहले पढ़ा है मैंने। फ़िज़िकल एजुकेशन भी एक दिन पहले पढ़ा है। एंड फ़िज़िक्स मेरा सबसे अच्छा फ़िज़िक्स गया था पेपर, टू बी ऑनेस्ट। एंड केमिस्ट्री सबसे वाहियात गया था, क्योंकि केमिस्ट्री पूरा पेपर सिर्फ और सिर्फ वर्कशीट के भरोसे दिया है भाई। अच्छा भगवान का बहुत बहुत ऐसे धन्यवाद कर रही हूँ मैं, क्योंकि वो आधे से ज़्यादा पेपर ना हमारी जो मैम ने वर्कशीट दिया था उसमें से आ गया, वरना मैं पक्का फ़ेल हो जाती, पक्का फ़ेल। मैंने लिटरली 11th का हर पेपर, बी इट PT1 PT2 या फाइनल, 11th का हर पेपर मैंने केमिस्ट्री का वर्कशीट के भरोसे दिया। इवन 12th का भी मैंने वैसे ही किया। इसलिए अभी ना मैं केमिस्ट्री पे ज़्यादा फोकस कर रही हूँ, क्योंकि भाई केमिस्ट्री के बिना जे तो होने से रहा। एंड केमिस्ट्री इतना ड्रामा दे रहा है मुझे एवरी पेपर के टाइम, एवरी टाइम। तो इसलिए अभी केमिस्ट्री पे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना है। एक्चुअली हर सब्जेक्ट पे देना है, बट फिर भी यार केमिस्ट्री पे ज़्यादा ध्यान देना है। बट आई थिंक कि इतना भी बुरा रिज़ल्ट नहीं आएगा, होपफुली, होपिंग एटलीस्ट तो जो भी आएगा मैं बता दूँगी यहाँ पे। तो या अभी तो मैं पढ़ने बैठूँगी फ़िज़िक्स का इलेक्ट्रिसिटी लेक्चर 10 से। सो चलो अब मैं पढ़ने बैठती हूँ, तुम लोग भी पढ़ने बैठो। चलो बाय।